जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले गोगा जी महाराज की जय, जय बोले राम साहब पीर की जय, जय जी महाराज की जय। उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूर साहब, भाई ओमकार जी बाली, ठाकुर साहब, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, वोट की अपील करने आपके बीच आए हैं। इस सरदार शहर के उपचुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सरदार शहर सीट कांग्रेस जीत जाती है तो वैसे ही 23 का चुनाव है, अभी तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बटी हुई आप देख रहे हो। ये लोग सीएम रहना चाहते हैं, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, और 4 साल के अंदर जो प्रदेश की दुर्दशा हुई आप सब लोग जानते हैं। न तो जवानों को रोजगार मिला, न किसान को बिजली मिली, न कर्जा माफ हुआ, और अपराध के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, और नशे की प्रवृत्ति जिस तरह नौजवानों में फैल रही है, पूरा सिस्टम फेलियर हो गया। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से हमारा राजस्थान जो शांत हुआ करता था, जातीय झगड़ों की आग से झुलस गया। पहले वसुंधरा ने जाट राजपूतों के झगड़े कराए, गुर्जर मेणाओं को लड़ाया, और ये हालात जो राजस्थान में पैदा किए, भाइयों इन हालात से अगर राजस्थान को कोई मुक्त कर सकता है तो राजस्थान का नौजवान सब जातियों से मिलकर इस राजस्थान को नए राजस्थान के निर्माण के अंदर आप ये सरकार से का उपचुनाव अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती तो निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा कि राजस्थान का युवा जाग उठा, राजस्थान का जवान जाग उठा। तमाम देश के 25 से ज्यादा राज्यों के अंदर तीसरे मोर्चे की सरकारें, क्षेत्रीय पार्टियां, और जब तीसरी ताकत होती है वहां 2 दलों की दादागिरी नहीं चलती। यहाँ दादागिरी है, एक बार कांग्रेस जीतेगी तो बीजेपी वाले सोचेगा हमें काम करने का जो अपना वोट दे देने जगह ही थी, और ये फिर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये देखते ही देखते आप लोग बहुत पिछड़ गए, पीछे रह गए। ये ठाकुर साहब बता रहे थे हमारे खेतों में आजकल तो फिर भी ठीक है भाइयों, अगर सिंचाई का पानी या चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू इस धरती पे आ जाता तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। आज हम जाते हैं बाहर। मैं अभी साउथ के दौरे पे था, गुजरात, महाराष्ट्र, हमारे बच्चे कितने गांव छोड़ के अपना परिवार का पेट पालने के लिए फैक्ट्रियों में मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मजबूती दिखा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो नेता जिम्मेदार है जो यहाँ लंबे समय तक शासन के अंदर रहते। हनुमान बेनीवाल तो बहुत बाद में आया, 2008 के अंदर आया, और सत्ता को हमेशा ठोकर मारी। सत्ता को ठोकर मार के एक संदेश दिया, जिस तरह हमारे लोक देवताओं के गीत आप गाते हो भाइयों। हनुमान बेनीवाल बार बार सत्ता को ठोकर मार के जवान को साथ लेके सामाजिक समरसता बढ़ाते हुए राजस्थान के जवानों को दिशा दी। और सेकेंड पीढ़ी के अगर नेता सबसे ज्यादा तैयार किए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जवान नेताओं को राजस्थान में तैयार किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार बेरोजगारी भत्ता, और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। जिस राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे आराम से जाए जैसे घर के आंगन के अंदर बैठी हो। अनजाना खौफ का साये में जो राजस्थान जी रहा है, हमें इसको निकालना होगा। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं, किस तरह के लोग आते हैं, कौन सी बात कह जाते हैं भाइयों, इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। दिल्ली में जब किसान तकलीफ में था, सड़क पे अगर देश का कोई किसान बैठा, नागौर का सांसद था जो किसानों के साथ उनकी लड़ाई देश दिल्ली में लड़ रहा था, और जब सेना को ठेके पे दिया तब वो लड़ाई अगर जवानों के लिए लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी सेना को ठेके पे मत दो, हमारी रेजिमेंटें खत्म मत करो। अगर भाइयों ये सेना ठेके पे चली गई, न तो जाट रेजिमेंट बचेगी, न राजपूत रेजिमेंट, न राजपूताना राइफल, और न सिख रेजिमेंट। जब रेजिमेंट ही नहीं रहेगी तो इतिहास कौन बताएगा आप लोगों का? संस्कृति खत्म हो जाएगी। मैं इसके अंदर आपका साथ चाहता हूँ, आप सब लोग ठीक है, मन हो गया। जो आप सहयोग करें, मदद करें। सरपंच साहब, ठाकुर साहब, आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ, मुझे कभी भी याद करके देख लेना। आपको लगेगा कि मजबूत नेता का मैं साथ दिया था। नौजवानों सबको साथ लेके चलूंगा, आपको बिठा के सामाजिक समरसता राजस्थान के अंदर जो भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश दलों ने की है,
उसको भी ठीक करेंगे और आपके गांव के विकास का भी ध्यान रखेंगे। सरदार शहर को विकास के नए आयाम देंगे और राजस्थान की राजनीति में जवान किसानों की सरकार बने। ईश्वर हनुमान बेनीवाल संगत करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।